था तो नारद जी कहने लगे कि क्या महाराज आप भी खूब डर गए, है ना? तुम खूब डर गए, बड़े छोटे छोटे बच्चों से क्या तुम्हें पता है वो कैसे रहते हैं? अरे नंद बाबा न जाने कैसे उनका पालन पोषण करते हैं, इतने बलवान होते हुए भी आप उनसे डर गए? भोजराज कंस कहने लगे कि क्या करना चाहिए हमें? भोजराज कंस कहने लगे, जैसे ही शब्द सुने नारद जी कहने लगे कि तुम ऐसा करो, एक चिट्ठिया लिख दो। क्या? एक चिट्ठिया लिख दो। और क्या बोले हैं समझा करके, अरे मत पलकी देर लगई हो, अरे नहीं पलकी देर लगई हो, चिट्ठिया लिख के तुरंत भेजवइयो। और नंद बाबा को लगइयो, साली जैसे पुष्प मनइयो। अरे नहीं पलकी देर लगइयो, साली जैसे पुष्प मनइयो। अरे नहीं पलकी देर लगइयो, साली जैसे पुष्प मनइयो। भोजराज कंस कहने लगा कि इसका मतलब क्या है? देव ऋषि नारद समझा करके कहने लगे, अरे राजन तुम्हें पता है कि जो कालिया नाग यमुना घाट पे रहता है ना, उस यमुना घाट बोलते हैं। कालिया जिस स्थान पर रहता है उसी पर कमल पुष्प है, उसी जगह पर यदि तुम्हारा काल पुष्प लेने के लिए जाएगा तो वो कालिया इतना जहरीला है, इतना विशीला है कि उसकी फुसकार से ही उसे भस्म कर देगा। कैसी बातें करते हो गुरुदेव? हाँ बिल्कुल सत्य है ये। गुरुदेव मैं कैसे भरोसा कर लूं? मैंने इतने इतने बड़े राक्षसों को भेजा, अपनी बहन पूतना को भी भेजा। हाँ। अकासुर, बकासुर, भौमासुर, नरकासुर, षटकासुर, पूतना को भी भेजा। राजन किसी ने ये नहीं बताया कन्हैया गोरा है, काला है, पतला है, मोटा है, नीला है, पीला है। राजन जो भी जाता है वही खच्च हो जाता है। महाराज मुझे संतुष्टि नहीं। देखिए अब मेरे प्यास विश्वास कीजिए कि अब तुम्हारा काल अवश्य मारा जाएगा। बिल्कुल भरोसा नहीं है गुरुदेव इन बातों पर। वो तो कालिया को भी पकड़ के ले आएगा। लेकिन महाराज आप ये बात कहते हो तो आप मुझे ये बताने की कृपा करें, जिस समय पर व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे, उन्होंने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज आप मुझे ये बताइए कि वो कालिया उस स्थान पर जाकर क्यों रहने लगा था। अब कालिया के पूर्व जन्म की कथा सुनेंगे कि ये कालिया कौन था और ये यमुना में छुपकर क्यों रहने लगा था। कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां थी, जैसे कि दिति अदिति भी उन्हीं की पत्नियां थी, कद्रु बिनता भी उन्हीं की पत्नियां थी। और कश्यप ऋषि की पत्नी जो थी कद्रु और बिनता, पूर्व जन्म की कथा को सुनिए कि बिनता के गर्भ से गरुड़ परुड़ का जन्म हुआ था। और देखिए भाई को पता हुआ है इस कहानी का, है ना? नहीं पता है? चलो सुनिए तो कि गरुड़ परुड़ का जन्म हुआ था और इधर कद्रु के गर्भ से सर्पों का जन्म हुआ था। अब सर्प और देवता यानी वो गरुड़ परुड़ देवता हो गए और वो राक्षस हो गए, दोनों भाई भाई हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि कद्रु और बिनता दोनों बैठी आंगन में सोते सोते और आकाश में देवराज इंद्र के घोड़े जो थे ना वो दौड़ रहे थे। तो
कद्रू विनता से कहने लगी कि देख बहना, यदि एक बात हम पूछे तो तू बता दे हमें। विनता कहने लगी कि हाँ बता देंगे। अब कद्रू कहने लगी देख बहन, आज हम एक खेल की तरह खेल खेलते, यदि तूने ये सच बता दिया तो मैं तेरी दासी बनकर रहूंगी, और यदि तूने झूठ बता दिया तो तू मेरी दासी बन के रहेगी। अब कद्रू ने विनता से सवाल किया देवताओं की माँ से कि हे विनता, आप ये बताओ कि ये घोड़े जो आकाश में दौड़ रहे हैं वो कैसे रंग के हैं। अब भाई विनता को क्या, सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि घोड़े सफेद रंग के थे। विनता ने कह दिया कि घोड़े सफेद रंग के हैं। अब वो विनता, कद्रू जो थी वो विनता की दासी बनकर रहने लगी। ये शर्त हुई थी, तो उसमें कद्रू जो थी वो हार मान गई, हार गई उस शर्त के लिए। इधर जब सर्पों ने देखा है कि मेरी माँ कद्रू विनता की दासी बनकर रह रही है, बल्कि दोनों ही रानियां हैं, एक ही पति की, एक ही व्यक्ति की, मेरे पिता की दोनों रानी, ऐसा कैसे हो सकता है। कद्रू कहने लगी कि बेटा, मेरे साथ में ये हुआ था, मैंने इससे शर्त रखी थी, इस वजह से मैं इनकी दासी बन के रह रही हूँ। अब सर्प सोचने लगे कि हम दोनों भाई हैं, मैं अपनी माँ को ऐसे तो बांधी बन के नहीं रहने दूंगा। सर्पों ने अपने मन में विचार किया, मैया अब तू चिंता मत कर, कल विनता से फिर पूछना कि वो घोड़े कैसे हैं। जैसे ही सूर्य सुबह निकला, इंद्र देवराज इंद्र के घोड़े जब जा रहे थे तो कद्रू कहने लगी कि विनता देख, पहले की बात पहले रही, अब तू अब फिर से बता कि ये घोड़े कैसे रंग के हैं। अब जो सर्प थे ना वो देवराज इंद्र के घोड़े से जाकर के लिपट गए। अब उनका रंग कैसा दिखाई देने लगा, काला। अब विनता कहने लगी कि बहना ये तो काले दिखाई दे रहे हैं। अब भाई कद्रू जो थी वो विनता की दासी बन करके रहने लगी। किसकी? विनता की दासी बन करके रहने लगी। जब देवताओं ने ये देखा है कि मेरी माँ दासी बन के रहने लगी, अब तो बड़ी विचित्र बात है। उनके साथ में छल हुआ था। ब्रह्मा जी ने बताया कि हे गरुड़ देवता, आपकी माँ के साथ में छल हुआ है, उसी प्रकार से आप भी जाकर के छल कीजिए। तो वो अपने भाई से जाकर के कहने लगे, सर्पों से, कालिया नाग से, कि भैया आप मेरी माँ को मुक्ति दे दीजिए दासी पद से। अब सर्प कहने लगे कि मुक्ति तो दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। कि वो क्या शर्त होगी? हमारी शर्त ये होगी कि आप लोग देवता हो, देवता में लाइन में आते हो, देवता योनि में आते हो, आप ऐसा कीजिए, हमें अमृत का कलश ला करके दे दीजिए। यदि तुम हमें अमृत का कलश ला करके दे दोगे तो हम आपके लिए, आपकी माँ के लिए दासी पद से मुक्त कर देंगे। देवतागण कहने लगे कि, यानी जो गरुड़ थे कि ऐसा होना ठीक है, मेरी भले ही अमृत दे दिया जाए लेकिन मेरी माँ को तो मुक्ति मिल जानी चाहिए। वो अमृत का कलश गरुड़ देवता लाए और सर्पों को दे दिया। अब ब्रह्मा जी फिर आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि गरुड़ देवता, जैसे इन राक्षसों ने, इन सर्पों ने तुम्हारी माँ के साथ में छल किया है, उसी प्रकार से तुम भी इनके साथ में छल कीजिए। उसी समय पर गरुड़ देवता ने वो अमृत का कलश उठा लिया और कहा कि भाइयों, आपको ये अमृत को पीने को मिलेगा, लेकिन ऐसे पीने को नहीं मिलेगा। और एक तालाब के किनारे ला करके उस कलश को रख दिया। और जो दाब घास बोलते हैं ना, जिससे भैया हाथ भी फट जाते हैं, वही तब दाब घास तालाब के किनारे खड़ी हुई थी। उसी पर लाकर गरुड़ देवता ने उस कलश को लाकर रख दिया। अब सर्प जो थे, कालिया नाग, अन्य नाग सहित उसमें स्नान करने लगे। अब जैसा कि ब्रह्मा ने कहा था वैसा ही गरुड़ देवता ने किया। गरुड़ देवता ने वो कलश उठा करके और कहाँ पहुंच गए? जिस जगह पर यमुना घाट पर एक वृक्ष बताया जाता है जहाँ कालिया नाग रहता था। तो ये भी बताते हैं कि उसकी फुसकार इतनी तेज थी कि पशु पक्षी भी निकल कर नहीं जा सकते, लेकिन वहां पर एक वृक्ष खड़ा हुआ था, वो हरा था, वो केवल हरा भरा बना हुआ था, अन्यथा उसके पास कोई हरियाली नहीं थी। अब उसके हरा होने का कारण भी सुनेंगे क्या था। गरुड़ देवता इधर तालाब से
कलश उठाकर और वहीं यमुना घाट पर ले गए थे जहां वो वृक्ष खड़ा हुआ था। तो कुछ बूंदें तो भैया उस ताव घास पर गिर गई थी, और जिस समय पर वो सर्प स्नान करके आए तो उन्होंने देखा था कि यहाँ तो अमृत की कोई घड़ा नहीं है, कोई कलश नहीं है। तो सर्पों ने भैया उस ताव घास को ही चाटना प्रारंभ कर दिया। जब ताव घास को काटना चाटना प्रारंभ कर दिया तो कुछ बूंदें उन सर्पों के मुंह में पड़ गई और कुछ सर्प रह गए। तो वहीं से आज भी सर्पों की उत्पत्ति चली आ रही है। सर्प अमर हो चुके हैं, अमृत पी लिया था उनने भी। और वहीं से सर्प की इससे पहले एक ही जीव थी, वो ताव घास थी, उससे कट कट के उनकी जीव जब चाट रहे थे ना तो किसी के दो पीस हो गए थे, उसमें से 2 कट गई थी, कभी किसी की 1 बन गई थी, किसी की 3 बन गई। इस वजह से सर्प की आपने 2 भी जीव देखी होंगी, 3 भी जीव देखी होंगी। अब सर्प भैया अमृत कलश के पीछे पीछे दौड़ने लगे। इधर गरुड़ देवता उस कलश को ले जाकर यमुना के किनारे जो वृक्ष था उसी पर जाकर बैठ गए, अमृत को कलश के ले जाकर। अब वो वृक्ष भी अमर हो गया। व्यास ने सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब वो वृक्ष अमर हो गया अब तो सर्प और देवताओं में घमासान युद्ध चलने लगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये तो भाई भाई हैं, दोनों मिलकर के लड़ भिड़ के मर जाएंगे तो ऐसा अच्छा नहीं है। अब गरुड़ देवता जो थे उनने कहा प्रभु मैं युद्ध करूंगा इनसे। तो गरुड़ बरुड़ इधर दोनों भाई, इधर सर्प, दोनों ने युद्ध किया। तो उन्हें राक्षसों के लिए, सर्पों के लिए गरुड़ बरुड़ देवता ने पराजित कर दिया। अब कालिया सोचने लगा कि ये इसने तो मुझे हार मान दी, हम तो संतान तो एक ही पिता के, लेकिन हम ऐसा अपमान का घूंट पी कर रहे नहीं रह सकते, अब क्या होना चाहिए। इधर गरुड़ देवता थे, वो भी गुस्सा में थे। ब्रह्मा जी ने समझाया कि हे गरुड़ भगवान देवता आप समझ जाइए, आप ऐसा कीजिए कि आप इन्हें पकड़ पकड़ कर इकट्ठा मत खाइए, मैं इनसे जाकर के समझा दूंगा कि प्रत्येक माह की पूर्णमासी को एक सर्प आपके पास आ जाया करेगा, आप उससे अपना पेट भर लिया करना, इस प्रकार से इन्हें नष्ट करना। तो प्रति माह एक सर्प पूर्णमासी के दिन आ जाया करता था। धीरे 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 वरुण देवताओं ने सारे सर्पों को नष्ट कर दिया। और जब कालिया का नंबर आया तो कालिया कहने लगा कि मैं तो नहीं जाऊंगा उसके सामने, क्योंकि उसे घमंड था कि ये तो मुझे खा जाएगा, मैं तो नहीं मरना चाहता, मेरे भाई मर गए लेकिन मैं नहीं मरना चाहता। वो ब्रह्मा जी से जाकर के विनय करने लगा कि प्रभु कुछ उपाय बता दीजिए मुझे, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि देख तू ऐसा कर, यदि तू बचना चाहता है ना तो यमुना के किनारे एक घाट है भाई, एक वृक्ष खड़ा हुआ है, तू वहां पर जाकर निवास कर जा। अब वो कालिया यमुना में जाकर के घाट पर निवास कर गया। उसका नाम तो काली घाट बाद में पड़ा था। और कालिया ने अब ये पूछा कि प्रभु वहां क्या गरुड़ देवता नहीं जा सकते हैं? कि हाँ बिल्कुल वहां नहीं जा सकते। वहां जाने का क्या, न जाने का क्या कारण है? ब्रह्मा जी ने बताया कि हे कालिया, एक बार सौभस ऋषि बैठकर उसी नदी के किनारे से यमुना के किनारे पर बैठकर